दोस्तों, आखिर हज़रत बीबी फ़ातिमा ने हज़रत अली से निकाह करने से क्यों इनकार किया था। यानी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ने हज़रत अली के साथ में शादी करने से क्यों इनकार किया था। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा हसीन अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथों की अंगुलियां काट ली थी। अगर वही औरतें अल्लाह के प्यारे नबी को देख लेती तो शायद वो अपने सीनों पर छुरियां चला लेती। तो दोस्तों, अब आप ही अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज़्यादा खूबसूरत और कितने ज़्यादा हसीन रहे होंगे। और फिर आपकी वही सारी खूबसूरती उतरकर आपकी प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा के अंदर आ गई थी। इसलिए जो भी कोई हज़रत बीबी फ़ातिमा को देखता तो वो हैरान रह जाता, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा के पाकीज़ा अखलाक और आपकी खूबसूरती के चर्चे उस वक्त हर एक की ज़ुबान पर थे। याद रखें, हज़रत बीबी फ़ातिमा की पैदाइश अल्लाह के प्यारे नबी को नबूवत मिलने के 5 साल के बाद में हुई। उस वक्त मक्का के काफिर अल्लाह के प्यारे नबी को दिन रात परेशान किया करते थे। इसलिए फिर हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को भी मदीना में बुला लिया था। अब तक हज़रत बीबी फ़ातिमा अपनी जवानी की उम्र को पहुँच चुकी थी और आपके लिए शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। यानी कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा बालिग हो गई तो अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हज़रत फ़ातिमा के लिए बहुत सारी निकाह के पैगाम भी आने लगे थे, लेकिन आपने किसी के भी पैगाम को मंजूर ना फरमाया, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा को अल्लाह ताला ने हर दर्जा खूबसूरती के साथ साथ अच्छे अखलाक से भी नवाजा था। और आप भी अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी किया करते थे। इसी मोहब्बत को देखते हुए बड़े बड़े सहाबा किराम भी यही चाहने लगे थे कि फ़ातिमा की शादी उनके साथ में हो जाए। यहाँ तक कि एक रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आकर अल्लाह के प्यारे नबी से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा के साथ में निकाह करना चाहता हूँ। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इस बारे में मैं अल्लाह की वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने भी हज़रत बीबी फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत उमर को भी मना फरमा दिया। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बचपन से ही अल्लाह के प्यारे नबी के घर में पले बढ़े थे और बाद में भी हज़रत अली आमतौर पर अल्लाह के प्यारे नबी के घर में आया जाया करते थे। यही वजह थी कि हज़रत अली हज़रत बीबी फ़ातिमा की पाकीज़ा आदतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। इसलिए हज़रत अली की भी बहुत बड़ी दिली तमन्ना यही थी कि किसी भी तरह हज़रत बीबी फ़ातिमा की शादी उनके साथ में हो जाए। लेकिन वो खुद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फिर आखिर में एक दिन हज़रत अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और जाकर कहने लगे, ए अबू बकर, मैं हज़रत फ़ातिमा के साथ में शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी तरफ से अल्लाह के प्यारे नबी के पास में यह रिश्ता लेकर जाएं। हज़रत अली के कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के प्यारे नबी के पास हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता लेकर पहुँचे। उस वक्त आपके साथ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी थे। आप अल्लाह के प्यारे नबी के पास पहुंचकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा का लड़का हज़रत अली आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के साथ में निकाह करना चाहता है, क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है। तो दोस्तों, यहाँ पर रिवायतों से मालूम चलता है कि इस निकाह के पैगाम से पहले ही अल्लाह के प्यारे नबी को अल्लाह की तरफ से इस बात के कुछ इशारे मिल गए थे कि फ़ातिमा की शादी अली के साथ में कर दो। और फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर जैसे लोग हज़रत अली का पैगामी निकाह लेकर आपकी खिदमत में आए तो आपने जवाब दिया, ए अबू बकर सिद्दीक़, मैं पहले इस बारे में अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा से मशवरा लेना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार करें। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी अंदर हुजरे में अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ ले गई और उनसे कहने लगे, ए मेरी प्यारी बच्ची, बाहर अबू बकर और उमर खड़े हैं और वो हज़रत अली के साथ में तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेकर आए हैं। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? क्या तुम इस रिश्ते से राज़ी हो? दोस्तों, यहाँ पर कुछ रिवायतों से हमें मालूम चलता है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ने उस वक्त एक बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और हज़रत अली शक्ल सूरत में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थी। और यही नहीं, उस वक्त हज़रत अली की एक आंख में कुछ बीमारी भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी वो आंख पूरी तरह से नहीं खुल पा रही थी।
इसके अलावा उस वक्त हजरत अली की बाईं टांग भी एक हादसे में कुछ टेढ़ी सी हो गई थी और वो कदमे भी बहुत छोटे थे। हालांकि हजरत अली ने अल्लाह के प्यारे नबी का हर मौके पर साथ दिया था और इस्लाम की खातिर उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां भी दी थी जिन्हें बयान कर पाना भी मुश्किल है। इस बात का एतराफ़ सभी सहाबा किराम भी करते थे और हजरत फातिमा भी इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ थी। इसलिए हजरत फातिमा हजरत अली की बहुत ज़्यादा इज्जत भी किया करती थी। लेकिन यहाँ पर बात जब हजरत अली के साथ में शादी करने की आई और जब अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा, क्या तुम अली के साथ में शादी करने को तैयार हो, तो इस पर हजरत फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, क्या एक ऐसा इंसान जिसकी एक आंख में बीमारी लगी हो, जिसकी एक टांग टेढ़ी हो, क्या वही मेरी किस्मत में लिखा है। यहाँ पर बेटी हजरत फातिमा का ऐसा जवाब सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी मायूस हो गई और फिर खामोशी से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन फिर जब हजरत फातिमा ने अपने वालिद के चेहरे पर गम के आंसू देखे तो कहने लगी, ए मेरे अब्बू जान, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने जवाब दिया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, यह जो हजरात तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे पास में आई हैं उनका मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर फिर हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा जान, फिर मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। बेटी का यह जवाब सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खुशी खुशी हुजरे से बाहर आए और आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को खुशखबरी सुनाई कि फातिमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। फिर यह दोनों जल्दी से बाहर निकले और जाकर हजरत अली से कहने लगे कि मुबारक हो, तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ हो गई है, इसलिए अब तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लो। लेकिन उस वक्त हजरत अली के पास में एक पैसा भी नहीं था, इसलिए वो कहने लगे कि मेरे पास तो पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं है। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि क्या तुम्हारे पास में कोई चीज़ रखी हुई है। तो हजरत अली ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास में जंग में लड़ने के लिए एक जिरह रखी है। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि जाओ और जाकर उसे ले आओ। फिर हजरत अली जल्दी से वो जिरह लेकर आ गई। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक उस जिरह को लेकर हजरत उस्मान के घर पहुंचे और कहने लगे, ए उस्मान, अली और फातिमा का निकाह होने वाला है और अली के पास में पैसों की कमी है, इसलिए तुम यह जिरह रख लो और इसके बदले में अली को कुछ पैसे दे दो। हजरत उस्मान ने जब यह सुना कि अली और फातिमा की शादी होने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर जल्दी से हजरत अली को 500 दिरहम पकड़ाते हुए कहा, ए अली, ये जिरह भी तुम अपने पास में रख लो और मेरी तरफ से यह 500 दिरहम हदिया के तौर पर कबूल कर लो और जाओ और जाकर अपनी शादी का इंतजाम करो। इसके बाद हजरत अली ने वो पैसे लेकर अल्लाह के प्यारे नबी को दे दिए और फिर आपने उन्हीं पैसों से हजरत फातिमा के लिए दहेज का सामान मंगवाया, जिसमें एक तांबे का लोटा था और मिट्टी के कुछ बर्तन थे, बिछाने का एक बिस्तर था और खजूर के 2 तकिए थे। दोस्तों याद रखें, जो सबसे बड़ी शादी नबी के ज़माने में हुई थी वो थी हज़रत अली और हज़रत बीबी फातिमा की शादी। इस शादी से सहाबा किराम भी इतने ज़्यादा खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। और खुश होते भी क्यों नहीं, आज अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी की शादी जो थी, इसलिए फिर सारे सहाबा किराम ने हज़रत फातिमा को तोहफा देने के लिए एक जगह पर पैसा इकट्ठा किया और कहने लगे कि हम इन पैसों से हज़रत फातिमा के लिए शादी का एक ऐसा जोड़ा खरीदेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। इसके बाद सहाबा किराम वो सारे पैसे लेकर अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी प्यारी बेटी की शादी है और हम सब हज़रत फातिमा के लिए शादी का जोड़ा खरीदना चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब यह देखा तो फरमाने लगे कि हटा दो इन पैसों को, जाकर यह सारा का सारा पैसा गरीबों में खैरात कर दो। इस पर सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब अपनी खुशी से दे रही हैं और यह हमारी हलाल की कमाई है। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा, ऐसा मत करो। अगर मेरी बेटी ने अपनी शादी में महंगा जोड़ा पहन लिया तो लोग क़यामत तक कहेंगे कि शादी में लड़की का जोड़ा बहुत भारी और महंगा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी की बेटी फातिमा ने भी अपनी शादी में महंगा जोड़ा पहना था। ए सहाबा, तुम्हारी नज़र सिर्फ फातिमा पर है और मेरी नज़र क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत पर है। दोस्तों इसके बाद सहाबा किराम ने वो सारे पैसे उठाए और जाकर गरीबों में तकसीम कर दिया। अब इधर घर में अल्लाह के प्यारे नबी और हज़रत फातिमा बैठे हुए हैं कि इतने में आकर किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। इस वक्त घर में आने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि हज़रत जिब्राइल थे और उनके हाथ में शादी का एक जोड़ा था और वो ऐसा चमक रहा था कि जिसके बारे में हज़रत फातिमा खुद फरमाती है कि वो जोड़ा मेरे हाथ में था मगर उसकी चमक आसमान में थी। दोस्तों सहाबा किराम ने जोड़ा भेजा, उसे आपने वापस कर दिया, मगर यह जोड़ा तो जन्नती था, इसे आप वापस कैसे करते। इसलिए फिर फातिमा ने अपनी शादी में इसी जोड़े को पहना। फिर इसके बाद पहली हिजरी में हज़रत अली का निकाह हज़रत फातिमा के साथ में 40 दिनार चांदी मेहर बांधकर मस्जिद नबवी में खुतबे के साथ में पढ़ाया गया।